हम इस वीडियो में समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने सीखा कि दो समरूप त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात एक ही रहते हैं। तो यदि हम इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या आपको लगता है इन त्रिभुज के क्षेत्रफल और इनकी संगत भुजाओं के अनुपात में कोई संबंध है? यदि आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के मात्रक को देखें तो वह हमेशा वर्ग मात्रक में होता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है? जी हाँ, यह वास्तव में सत्य भी है। इसे हम एक प्रमेय से जानते हैं और हम इसे सिद्ध भी करेंगे। तो आइए पहले प्रमेय को देख लेते हैं। प्रमेय कुछ इस प्रकार है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यदि हमें दो त्रिभुज ABC और PQR ऐसे दिए गए हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB बाई PQ स्क्वायर इक्वल्स टू BC बाई QR स्क्वायर इक्वल्स टू CA बाई RP स्क्वायर। आइए इसे सिद्ध करते हैं। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को लेते हैं और इनके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए इनके शीर्ष लंब AM और PN खींचते हैं। अब ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू BC इंटू AM और PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू QR इंटू PN। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालेंगे, जो हो जाएगा BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN, जिसे हम पहला इक्वेशन लेंगे। अब ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN को लें तो ट्राइंगल ABM में कोण B और ट्राइंगल PQN में कोण Q बराबर है, क्योंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के और कोण M तथा कोण N दोनों 90 डिग्री हैं। इसलिए AA समरूपता कसौटी से ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN समरूप हो जाएंगे। अब इनकी भुजाओं का अनुपात लिखें तो हो जाएगा AM बाई PN बराबर AB बाई PQ। दूसरा इक्वेशन लेंगे इसको। हमें यह भी दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR समरूप है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात हो जाएगा AB बाई PQ बराबर BC बाई QR बराबर CA बाई RP। इसे तीसरा इक्वेशन लेंगे। अब समीकरण 1 में समीकरण 3 से BC बाई QR का मान AB बाई PQ के बराबर रख देंगे और फिर AM बाई PN की जगह समीकरण 2 से AB बाई PQ रख देंगे। तो हमें मिल जाएगा एरिया ABC अपॉन एरिया PQR बराबर AB बाई PQ का स्क्वायर, जिसे हम चौथा इक्वेशन लेंगे। अब हम समीकरण 4 में AB बाई PQ का मान समीकरण 3 से रखकर ये प्राप्त कर लेंगे। हमें आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम एक प्रश्न हल करेंगे। इसे नोट कर लें, इसे भी। इस प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी हम इसका हल देखने वाले हैं। हमें दे रखा है कि रेखा XY त्रिभुज ABC को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज XBY का दुगुना हो जाएगा। अनुपात AX बाई AB ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज ABC और XBY के क्षेत्रफल के अनुपात का प्रयोग करेंगे, जो हमें दिया हुआ है। हमें दे रखा है कि XY और AC समांतर रेखाएं हैं, इसलिए कोण BXY बराबर कोण A और कोण BYX बराबर कोण C, क्योंकि ये संगत कोण है। तो AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC और त्रिभुज XBY समरूप हो जाएंगे। तो प्रमेय 6.6 से एरिया ABC अपॉन एरिया XBY हो जाएगा बराबर AB बाई XB का स्क्वायर, जिसे हम पहला इक्वेशन मान लेंगे। और हमें दे रखा है कि एरिया ABC बराबर 2 इंटू एरिया XBY, अतः एरिया ABC अपॉन एरिया XBY हो जाएगा 2/1, जिसे हम दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं AB बाई XB का होल स्क्वायर बराबर 2/1, या लिख सकते हैं AB बाई XB बराबर
√2/1। तो xb/ab हो जाएगा। हम समीकरण के दोनों तरफ 1 से घटाकर प्राप्त कर लेंगे ab माइनस xb/ab बराबर √2 - 1/√2। यहाँ से हमें ax/ab का मान मिल जाएगा, जिसे रैशनलाइज करके हमें मिल जाएगा ax/ab बराबर 2 - √2/2। इस प्रश्न के हल को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और इसे भी। धन्यवाद।